लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करो रोज सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। ये पूरी खोल दो। सीरियल को पूरा देखना हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय। कमला वहाँ तो बेहोश है, वरना मेरा सच सबके सामने आ जाता। कमला माई, कमला की हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है, समझी? दीदी घबराने की बात नहीं, कमला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गोली से बाजू रगड़ते निकली है। धन्यवाद करिए। ये यमराज तू ही लेके आई है ना? कमला की हालत करके कब पीछा छोड़ेगी इस घर का तू? ताई जी हम तो बस बस। अरे लड़की तुम इतना गिर गई, ये गुंडे को लेके आई हमने कमला पे गोली चलाने के लिए था। बुआ जी आप चाहे हमें जो कहना है वो कह लीजिए, लेकिन अगर कमला माई है तो हमें ढूंढना होगा कि डॉक्टर बाबू का। डॉक्टर बाबू आयुष्मान, हमरा आयुष्मान। डॉक्टर बाबू गाड़ी में। डॉक्टर बाबू ठीक है डॉक्टर बाबू, ये बोले ना तुमको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू। ठीक है खुश हुआ डॉक्टर बाबू को, कुछ नहीं हुआ डॉक्टर बाबू को। डॉक्टर बाबू ठीक है। दौलत आयुष्मान से दौलत। लल्ला बेटा आयुष्मान तुम ठीक हो? अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता कि आयुष और कमला को बोरी में डाला किसने? ये सभी आलिया ने किया बुआ जी। मैंने नहीं, ये सब कुछ इस गहना ने किया। इसने और इसके आशिक शक्ति सिंह ने मिलकर। पहले तो कमला माँ और आयुष्मान को इस बोरी में बंद किया, उसके बाद तुम बोरियां चला दी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ झूठ झूठ, आज तक ही झूठ बोलते आ रही है। खुद ने ये सब किया है और ये सब का आरोप अब हम पर लगा लो। देखो आलिया, अगर डॉक्टर बाबू या कमला माई को कुछ हुआ तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। लड़की क्या तमाशा है? एक तो तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया, ऊपर से तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर की होने वाली बहू पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं बुआ जी, ये लड़की लायक नहीं है आपके घर की होने वाली बहू बनने की। कमला माई को भी हमारी तरह इसके सच के बारे में पता चल गया था और कमला माई आप सभी लोगों को उनका सच बताने के लिए आ रही। डॉक्टर बाबू और कमला माई को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनको बोरी के अंदर बंद करके कार में कहीं लेकर जा रही थी वो। अरे बंद करो तमाशा, जब पंचायत लगाए बैठे हो। ऐसा है, अब हमसे इससे ज्यादा इंतजार नहीं होगा। बहुत बोल लिया आप लोग, अब सिर्फ हम बोलेंगे और आप लोग सुनेंगे, समझे? गाड़ी गाड़ी वरना मार देंगे गोली। वरना क्या? वरना क्या? मुझे तो डर लग रहा है कि सब कहीं अब कहना की बात ना मान ले। आप सब लोग चाची और भाई को अंदर लेके जाओ। ये लल्ला बेटा ठीक हो? चलो उठो, आराम से, बैठो आराम जरा, बैठो आराम से। ठीक हो ना बेटा? माँ को क्या हुआ? माँ को चोट कैसे लगी है? बेहोश कैसे? गोली चली है इसमें, शुक्र है छूकर निकल गई। चिंता करने की बात नहीं, मैंने पट्टी कर दी, होश में आ जाएगी। गोली आयुष किसने किसने चलाई गोली? किसके आशिक शक्ति सिंह ने गोली चलाई है। नहीं आलिया, आज नहीं, तुम्हारा सच आज सबके सामने आएगा। वही सच जो कमला माई सबको बताने वाली थी, लेकिन तुमने कमला माई और डॉक्टर बाबू को बोरी में बंद कर दिया। अरे तुम्हारी वजह से आज कमला माई की ये हालत है। तू मेरा क्या सच बताएगी? हमेशा की तरह झूठी कहानी बनाएगी और उसे सच का नाम दे देगी, है ना? आप खुद ही सोचो ना, मैं अपने होने वाले पति और अपने सास के साथ ऐसा क्यों करूंगी? और तू ये बता कि तू मेरे जैसे जोड़े में क्या कर रही है? हाँ गन्ना, इस बात का जवाब तो हम भी जानना चाहते हैं। आज आयुष्मान और आलिया की शादी थी, तो आलिया की शादी के जोड़े जैसे कपड़े पहन के काहे घूम रही हो तुम?
क्योंकि आलिया की जगह हम डॉक्टर बाबू से शादी करने वाले थे। क्या? तू और आयुष्मान से शादी? हाँ, हम और कमला माई आलिया की और डॉक्टर बाबू की शादी रोकना चाहते थे, क्योंकि ये लड़की सही नहीं है डॉक्टर बाबू की जीवन साथी बनने की। इसके पहले कमला माई सबको सच बताती, हमारी शादी हो पाती। इसको पता चल गया, इसने कमला माई और डॉक्टर बाबू को बेहोश कर दिया और उनको बोरी में डाल दिया, ताकि इसका सच किसी के सामने ना आए और ये शादी भी ना हो पाए। कितनी बड़ी झूठी है तू। हाँ, तेरी शादी टूट जाए इससे तो ये सब झूठी कहानियां बना रही है ना। हाँ, कमला माँ भी बेहोश है, उनकी बेहोशी का फायदा उठा रही है और झूठी कहानियां बना रही है ना तू। झूठ हम नहीं, झूठ तुम बोल रही हो आली। सच मान लो, कमला माई के होश में आती सबको सच पता चली जाए, फिर तुम बोल का नहीं देती सच। मत करो आलिया, क्या करी हुई? और क्या करूं मैं आयुष्मान? तुम देख नहीं पा रहे हो, ये लड़की फिर से हमारे बीच में आ गई है। इसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। अगर ये बीच में नहीं आती तो आराम से अब तक हमारी शादी हो जाती, लेकिन इसकी वजह से और इसके आशिक शक्ति सिंह की वजह से सब खराब हो गया। मैं एक बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्या ना मुझे या माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करेगी। उस बैग में वो हमें बंद नहीं कर सकती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? किसे मैंने किया है? मैं नहीं जानता किसने किया है, पर ये आयुष्मान, तुम खुद ही सोचो ना। पहले इसने और शक्ति सिंह ने मिलकर मुझे किडनैप करवाया और ये तो तुमसे शादी करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई तो तुम्हें और कमला माई को किडनैप करवा लिया और पकड़ी गई तो झूठी कहानियां बना रही है। तुम कोई झूठ नहीं बोल रही, कोई झूठी कहानियां नहीं बना रहे हम। अरे हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेशरम हो सकती हो। अरे कमला माई को तुम्हारी वजह से गोली लग गई है और तुम अभी भी झूठ बोले जा रही हो, झूठी कहानियां बना रही हो। आयुष्मान, आयुष्मान मेरा विश्वास करो, शक्ति सिंह ने गहना की वजह से ही गोली चलाई है, क्योंकि ये तो तुमसे शादी करना चाहती थी और शक्ति सिंह इससे शादी करना चाहता था। ये सब नहीं हो पाया, इसलिए सब हुआ है। एक मिनट, गहना तो पहले से शादीशुदा है ना, और उसके बावजूद भी आयुष्मान से शादी करना चाहती है। और शक्ति सिंह को तो पता ही है कि गहना शादीशुदा है, फिर उसके पीछे काय पड़ा है? मतलब क्या मतलब है ये सब? हम बताते हैं आप सभी लोगों को, हमें आप सभी लोगों को एक सच बताना है, वो सच जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कैसा सच? मैं माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, पर बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इस बार हमें हमारी पकड़वा शादी के बारे में सबको बताना ही होगा। फिर मत, बिल्कुल सीधा खड़ा है। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, फिर तुझे पता चलेगा। ऐसा है, रंगोली है ना, इंसान को मारी जाए तो मरेगा, शैतान को नहीं, समझा? और हम यमुना जी। और रही बात बचने का ना, तो अपने परिवार को बचाने का सोचो, हमारा बारे में नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। तो हेलो गाइस, आज की सुबह हमारी 4 बजे हो जाती है। जैसे 4 बजे आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद मैं देखता हूँ मेरे घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला है। मैं डर गया, मेरे को लगा कोई चोर तो नहीं आ गए। तो जैसे दरवाजे के पास खोल के देखता हूँ तो पापा बाहर झाड़ू लगा रहे रहते हैं, झाड़ू लगा के कचरा जला रहे थे। देखा तो अंधेरा, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। मैं गया, फिर से सो गया। सोने के बाद 8 बजे फिर से उठा, गया दूध लेने। दूध लेकर आया ही जैसा कि मैं चाय भी पी के मैं मेरे दोस्त के साथ चला गया नाश्ता करने। जाते जाते रास्ते में हमको काका की मुलाकात हुई, जो काका कान से शायद तक बहरे थे। इनको कितना हॉर्न मार रहा था, हट ही नहीं रहे थे। तो जैसे मेरे दोस्त ने ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के बाद काका चले गए पीछे। अचानक से फिर से आगे आ गए काका। काका तो नाम ही नहीं ले रहे हटने का। चलो ठीक है, हम चले जाते हैं हमारे नाश्ते के इधर। जैसे नाश्ते के लारी पे पूछते हैं, नाश्ते वाले को बोलते हैं, जगह ही नहीं मिली थी। नाश्ते वाले को बोल लिया भाई 2 इडली वड़ा की प्लेट। जैसे ही नाश्ता